Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So, in this class, we will be discussing about singular and plural of nouns, है ना? कि कितने टाइप के होते हैं सिंगुलर और प्लूरल और किस तरीके से हम डिफरेंट रूल्स को यूज करके सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है? A number that names only one person, place, thing or an idea, that is called a singular, right? A singular number. A number that names two or more than two people, places, things or ideas, it's called a plural number. ठीक है? अब हम यहाँ देखेंगे कि सिंगुलर में क्या है bird, प्लूरल में क्या बन जाएगा birds, book, books, cat, cats, dog, dogs, pen, pens. तो आप ये सारी चीजें देख पा रहे हैं. इस तरीके से we can do that by just adding s. We can change a singular to plural. We can change one singular noun to a plural noun. Let's learn more and more rules about it. Cow, cows, है ना? Scale, scales. Orange, oranges. Bag, bags. Tree, trees. Kite, kites. House, houses. Book, books. All right. To change singular nouns into their plural forms, we have to follow some rules. Let's understand them. There are some different rules जो हमें use करने हैं singular से plural में जाने के लिए. Most nouns just add s. Mostly हमें क्या करना होता है? हमें singular से plural बनाने के लिए more than 50% हमें s को add करना होता है ना? जैसे कि bat, bats. Now, many nouns ending with a consonant y, change the y, I and add es. अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम देखेंगे कि बहुत सारे nouns जो होते हैं ना वो y से भी खत्म होते हैं. तो उस केस में हमें y को हटाना होगा उसकी जगह से. y को उसकी जगह से हटाने के बाद हम उस पे लगा देंगे ies. ओके तो हम y की जगह लगाएंगे I एंड देन हम उसमें ऐड करेंगे es. ये करते हैं हम y वाले केस में. Nouns ending with the vowel y just add s. अब जैसे कि हम देखेंगे कि y तो है लेकिन उससे पहले एक vowel है साथ में. सो vowel के केस में हमें सिर्फ और सिर्फ s को लगाना है. जैसे boy, boy है. अब ये जो वर्ड है boy ये फिनिश हो रहा है y से, लेकिन y से जस्ट पहले हमारे पास एक वोवल है. तो इस केस में हम es नहीं लगाते, सिर्फ और सिर्फ s लगाते हैं और y भी अपनी जगह से नहीं हटेगा. ठीक है? All right. Nouns ending with ch, sh, ss or x simply added es. जैसे कि church. चर्च में किससे खत्म हो रहा है ये? ch से खत्म होगा तो उसको प्लूरल बनाने के लिए वी हैव टू पुट es, है ना? अब देखेंगे नेक्स्ट टाइप. मेनी नाउन्स एंडिंग विद f, fe, चेंजिंग दिस टू अ v एंड एड es. अगर कोई भी नाउन जो कि f से खत्म हो रहा है या फिर fe से खत्म हो रहा है तो उस केस में हम f या fe को हटा देंगे और उसकी जगह क्या लगा देंगे? V. जैसे कि LOAVES, साथ में ES हम ऐड कर देंगे. ठीक है? अगर हम बात करें कि वो वर्ड्स जो कि O से खत्म होते हैं और उनसे पहले एक वोवल भी लग रहा है, जैसे कि रेडियो, RADIO. अब O से तो खत्म हो रहा है लेकिन उससे पहले हमारे पास एक वोवल है, दैट इज I. So that would be radios. इस केस में हमें सिर्फ और सिर्फ s को लगाना है. Nouns ending with a consonant add o and es. अगर कोई भी वर्ड o से खत्म हो रहा है उससे पहले वोवल नहीं कॉन्सोनेंट है, जैसे कि n, तो इस केस में हम es लगाएंगे. इस केस में हम क्या लगाएंगे? es. That is volcanoes. सिंपल, बहुत ही इजी रूल्स हैं. अच्छे से बस उनको याद रखना इंपॉर्टेंट है.
ओके, नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। बहुत ही सिंपल है, जिन नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं उसको हम बोलेंगे काउंटेबल नाउन्स, सच एज गर्ल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गर्ल्स, बॉयज 6 7 8 9 10 11 12 बॉयज, राइट। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आपको शुगर जो होती है, शुगर के आपको छोटे छोटे क्यूब्स होते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, अगर आपको उसको काउंट करना है, सो कैन यू काउंट दैट? काउंट कर सकते हैं, बट वी कांट डू दैट, यू नो, वन बाय वन। हम उसको अलग वेट मेजर के थ्रू काउंट करते हैं, लाइक केजीज में, है ना। तो सिमिलरली कुछ ऐसे नाउन्स होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, उस केस में उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन बुलाएंगे। जैसे कि बटर, हम बोलते हैं कितने कितने ग्राम्स का बटर, है ना। हम ये नहीं बोलेंगे 1 बटर 2 बटर, हम उसको अलग अलग नहीं कर सकते, हम उसके वेट से उसको मेजर करेंगे। मड, मिट्टी, है ना। विंड, हवा, हम उसको भी कैलकुलेट नहीं कर सकते कि अच्छा 1 हवा 2 हवा 3 हवा, हम नहीं कर सकते ऐसे, है ना। तो उसके लिए भी हमारे पास डिफरेंट तरीके के मीटर्स या मेजर्स होते हैं उसको नापने के लिए। ऑलराइट, राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। प्लांट, आपको पता है कि कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ पीछे एस लगा देना है, प्लांट्स। डियर, डियर का यूजुअली प्लूरल नहीं होता, हम उसको डियर ही लिखेंगे। लीफ, अब आपको पता है ये एफ से खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर LEA वी लग जाएगा एफ की जगह, और साथ में ES आ जाएगा। क्लोथ, CLOTHES, क्लोथ्स। ग्लास, ग्लासेस। गोट, गोट्स। रॉक, रॉक्स। आई होप कि आप मेरे साथ आंसर दे रहे होंगे इस वीडियो में। स्टोरी, अब यहाँ पे पीछे क्या है, हमारे पास कॉन्सोनेंट है R, वोवल नहीं है, तो इसमें हमें Y को हटाना पड़ेगा और Y की जगह IES लिखना पड़ेगा, ठीक है। रे, अब यहाँ पर क्या है, Y तो है लेकिन Y से पहले हमारे पास वोवल है, तो इस केस में हम Y नहीं हटा के सिर्फ S लगा देंगे। बॉक्स, जब भी पीछे X होता है तो हम पीछे क्या लगा देंगे, ES साथ में। लेडी, D, तो ये क्या कॉन्सोनेंट है, तो मैं लेडीज Y हटा के IES लगाऊंगी। क्लासेस, डबल S है, तो प्लूरल बनाने के लिए वी हैव टू ऐड ES। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन। All children will have a glass of juice. एक ग्लास में एक ही टाइप का जूस हम पर्टिकुलरली पी सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि एक ग्लास में अलग अलग सेक्शंस बन रहे हैं, नहीं। So all the children will have a glass of juice. Okay, next क्या है, we played hide and seek at Vidur's house. विदुर के दो घर तो है नहीं, एक ही घर होता है यूजुअली सबका, है ना, तो Vidur's house. My aunt keeps buffaloes on her farm. अब आपको देखना ध्यान से, buffalo मतलब कि 1, buffaloes means बहुत सारी, राइट। सो क्योंकि पीछे ES लग गया तो हम देख सकते हैं my aunt keeps buffalo on her farm. So it could be buffalo और buffaloes दोनों हो सकता है, एक भी रख सकती है और एक से ज्यादा भी रख सकती हैं। We helped our father to roast potatoes on the fire. Moving to question number 5th, we lost our ball somewhere in those bushes. Bushes means झाड़ियां, पेड़ पौधे जो होते हैं उधर। So यहाँ पर क्या आना चाहिए, राइट आंसर bushes. Those मतलब कि प्लूरल, bushes तो those के साथ प्लूरल ही लगेगा, that is SHES। पीछे क्या है, BUSH है हमारे पास, so HS के साथ हम क्या लगाएंगे, ES to make it plural. Alright, moving to the next question and the last question of this video. Write the nouns from the box under the correct headings. आपको पता है कि countable nouns है, तो जिनको आप count कर सकते हो, like you can count chair. मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगी, बाकी आपने खुद इस वीडियो को पॉज करके लिखना है। चेयर हम काउंट कर सकते हैं, एंड वी कैन काउंट कप्स, कप, ओके 1 2 3 4। क्या हम काउंट नहीं कर सकते, दैट इज फायर, फायर को हम काउंट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट काउंट एयर,
बाकी इट्स योर चैलेंज, यू हैव टू फाइंड इट, ओके, कि क्या कौन सा है आपका काउंटेबल और कौन सा है आपका अनकाउंटेबल. So all right, my dear students, this is all we have discussed in this video about countable and uncountable nouns, singular, plural, and everything. So I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye bye.